हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका दोस्तों इस चैनल पर। दोस्तों, आज बात करने वाला हैं कुष्ठ रोग और इंग्लिश में इसको लेप्रोसी के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसी क्रम में हमने कई बार वीडियो बनाया है लेप्रोसी के बारे में, आपको विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया गया है। और उसी क्रम में आज बात करने वाले हैं लेप्रा रिएक्शन टाइप 2। इसका दूसरा नाम इसका है, इसको कहते हैं इसको ई एन एल और लेप्रा रिएक्शन टाइप 2। इस ई एन एल या लेप्रा रिएक्शन टाइप 2 स्टार्ट करने से पहले हमने लेप्रोसी में कई बार वीडियो बनाए हैं। और सबसे पहले इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया है उसमें हमने इसको बताया है जो लेप्रा रिएक्शंस होती हैं, लेप्रोसी कुष्ठ रोग में रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे प्रभावित करती हैं त्वचा को और तंत्र को कैसे प्रभावित करती हैं, और कितने प्रकार की होती हैं। डेफिनेशन देखा था उसका और रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन देखा था। तो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, लेप्रा रिएक्शन फर्स्ट होती है, एक लेप्रा रिएक्शन 2 होती है। फर्स्ट हमने लेप्रा रिएक्शन प्रीवियस वीडियो में उसका विस्तार से आपको सिम्टम्स और उसके क्या क्या उसके प्रिकॉशंस क्या क्या होते थे और इसके सिम्टम्स हमारे त्वचा और तंत्र पे क्या क्या देखने को मिलते उसके बारे में हमने उसको देखा था उसको। इसी क्रम में आज बात करने वाला है लेप्रा रिएक्शन सेकंड में। लेप्रा रिएक्शन सेकंड में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हमारे देखने को मिलते हैं और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज बात करेंगे लेप्रा रिएक्शन टाइप 2। लेप्रा रिएक्शन टाइप 2 को एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसे ई.एन.एल के नाम से जानते हैं। ई.एन.एल मीन्स होता है इर्थमेटस नोडुलोसम लेप्रोसम। इसका मीन्स होता है इर्थमेटस नोडुलोसम लेप्रोसम, इसको अदर नेम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने बताया था आपको जो हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है, ये दो चीज़ को अफेक्ट करता है। जो बैक्टीरिया होता है इसका एक तो त्वचा को प्रभावित करता है और दूसरी हमारी क्या है, ये तंत्र को प्रभावित करता है। जब तंत्र को प्रभावित करता है तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस लक्षण देखने को मिलते हैं, और त्वचा को प्रभावित करते हैं तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस या लक्षण या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं त्वचा में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम्स देखने मिलते हैं जब हमारी लेप्रा रिएक्शंस होती है। और कौन सी लेप्रा रिएक्शन टाइप 2 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स ऑन स्किन, त्वचा पर होने वाले लक्षण के बारे में बात करेंगे। अब इसमें क्या है, स्किन में भी रेड, त्वचा कैसी हो जाएगी, त्वचा लाल हो जाएगी। पेनफुल मीन्स त्वचा में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। नोडुल फॉर्मेशन, नोडुल मीन्स होता है इसमें त्वचा में जो गांठें होती हैं उसको फॉर्मेशन हो जाएगा, गांठें उत्पन्न हो जाएंगी। कहाँ कहाँ हो जाएंगी, ऑन फेस हो जाएंगी, चेहरे पे गांठें आ जाएंगी। आर्म्स मीन्स हमारे क्या हो जाए, भुजाओं पे आ जाएंगे। और लेग्स मीन्स होते हैं पैर, पैर की तरफ पे क्या हो जाएगा, जो हमारी त्वचा होती है त्वचा को अफेक्ट हो जाएगी। त्वचा हमारी कैसी, लाल हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगी, उसमें दर्द हो जाएगा त्वचा में, और नोडुल फॉर्मेशन हो जाएगा ऑन फेस आर्म्स एंड लेग्स, यानी चेहरा, हाथ और पैरों पे क्या हो जाएगा, नोडुल गांठों का फॉर्मेशन। आप इमेज के इस माध्यम से देखिए, आपको इमेज में सब कुछ पता चल जाएगा। ये देखिए, ये हमारे क्या है, ये हमारा इमेज है, इसमें क्या है, ये ईयर है और ये पिन्ना है, इसको कान है, ये कान का हमारा पिन्ना है। इस पर देखिए, ये बाहर जो पिन्ना है इसमें क्या बहुत सारी क्या है जी गांठें पड़ी हुई हैं। तो जो गांठें पड़ी हुई इन्हीं का है नोडुल्स फॉर्मेशन करेगी, गांठों को हम नोडुल्स कहते हैं। चलिए दोस्तों, समझ में आ गया। और बात करें त्वचा, अगर त्वचा में देखिए ये बहुत सारी क्या त्वचा है, त्वचा में क्या है, ये गांठें हल्की हल्की, इसको देखने पे टच करोगे तो इसमें क्या है, आपको एहसास होगा इसमें क्या है, गांठें पड़ गई, नोडुल फॉर्मेशन होगा त्वचा में। जो नोडुल फॉर्मेशन का एक पिक्यूलियर करेक्टर होता है किसका, लेप्रोसी। और लेप्रोसी में कौन सा, लेप्रा रिएक्शन टाइप 2 का। चलिए दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तुम्हारे स्किन में कौन कौन सी दिक्कत है ये आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, इसके बारे में आगे देखते हैं। अब हम क्या है इसमें, इसमें है नोडुल्स अपियर इन ग्रुप। मीन्स जो हमारी गांठें हैं या तो सिंगल हो सकती हैं या फिर हमारी क्या है ग्रुप में हो सकती है। मीन्स एक जगह पे बहुत सारी क्या है इकट्ठी हो जाती है। एंड सबसाइड विद इन ए फ्यू डेज इवन विदाउट ट्रीटमेंट। इसका मीन्स ये होता है जो हमारी गांठें पड़ी थी कुछ दिन के बाद त्वचा पे, जो हमारे शरीर पे जो गांठें पड़ी हुई थी कुछ दिन बाद ये कैसे हो जाएंगी, धीमी पड़ जाएंगी, हल्की पड़ जाएंगी। विदाउट ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट या फिर उपचार ना लेने के उपरांत। मतलब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अगर उपचार इसका ना लें तो कुछ दिन बाद के ये वो जो गांठें होती हैं, नोडल्स होते हैं, क्या है स्वतः सबसाइड हो जाते हैं, मीन्स कम हो जाएंगे या मंद पड़ जाते हैं। चलिए ठीक, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद दूसरा देखते हैं। अब दूसरा विषय में बात करते हैं। अब हमारा त्वचा के बारे में हमने देख लिया, त्वचा हमारी कैसे हो जाती है, जो पहले से पैचेस पड़े थे रेड रेड हो जाते, लाल हो जाते थे, पेनफुल हो जाते, और हमारे इसके यहाँ नूडल्स का फॉर्मेशन हो जाता था। नूडल्स कुछ दिन बाद ये डिसअपीयर हो जाते थे, हल्के हल्के कम होने लगते थे। अब हमारे तंत्र
ये तो हमने देख लिया था स्किन के बारे में कौन कौन से सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, कॉम्प्लिकेशंस आए। अब हम तंत्र में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, नर्वस सिस्टम में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, कब, जब हमारी लेप्रा रिएक्शन 2 होगी तब। अब इसमें क्या है, नर्व में भी अफेक्टेड मीन्स हमारा तंत्रिका अफेक्टेड हो सकती है बट नॉट एज कॉमन, सामान्यता नहीं होती है, और सीवियर एज ए लेप्रा रिएक्शन टाइप फर्स्ट की तरह। मतलब ये जो इसमें जो होती है लेप्रा रिएक्शन 2 में जो तंत्र नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, लेकिन जो लेप्रा रिएक्शन सेकेंड में होता है लेप्रा रिएक्शन फर्स्ट की कंपेरिजन कम होती है। मीन्स तंत्र अफेक्ट हो जाता है लेकिन उसमें सीवियर कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलते। इसका मीन्स इसमें अपंगता या फिर पैरालाइज होने की चांसेस कम रहते हैं, किसमें, लेप्रा रिएक्शन 2 में। ठीक दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अब इसमें क्या होता है अदर ऑर्गन्स मीन्स होते हैं, एक तो हमारा जो बैक्टीरिया जिसके द्वारा कुष्ठ रोग होता है, ये 2 चीज़ों को प्रभावित करता है, भाई त्वचा को और नर्वस सिस्टम के साथ साथ। लेकिन रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस में त्वचा की प्रभावित होगी और हमारे क्या होता है नर्वस सिस्टम यानी नर्व्स भी अफेक्ट होती हैं, और इसके साथ साथ लेप्रा रिएक्शन 2 होती है, इसमें क्या अदर ऑर्गन भी अफेक्ट हो जाते हैं। अदर ऑर्गन कैसे क्या अफेक्ट हो जाते हैं, अफेक्ट मीन्स अदर ऑर्गन में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो लाइक जैसे कि आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, जॉइंट्स मीन्स जो जोड़ हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा, और बोन मीन्स क्या हड्डियों में इन्फेक्शन हो सकता है, और टेस्टीज मीन्स होता है टेस्टी जो गुप्तांग वगैरह होते हैं उनमें भी अफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये हमारे क्या है ऑर्गन इसमें अफेक्टेड हो जाते हैं। अदर ऑर्गन मीन्स क्या होते हैं, एक त्वचा के साथ साथ त्वचा तो होगी ही, और हमारे क्या तंत्र भी अफेक्ट होता है, इसके साथ साथ इसमें अदर ऑर्गन जैसे आँखें, जॉइंट्स, बोन, टेस्टिस, ये हमारे क्या अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अब होता क्या है इसमें, ये है जनरली सिम्टम्स क्या देखने हैं, जनरली सिम्टम्स अकर्स, इसमें क्या फीवर आएगा, जॉइंट्स पेन मीन जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, और फटिग मीन्स होता है थकान, इसमें क्या थकान इसमें रहती है। तो ये जो जनरली सिम्टम्स आते हैं किसके, लेप्रा रिएक्शन 2 के जो जनरली सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फीवर बुखार आ जाएगा, जॉइंट्स पेन हड्डियों में जहाँ पे जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और फटिग मीन्स क्या होता है कमजोरी, या फिर कमजोरी भी कह सकते हैं, और या फिर उसको उसको वीकनेस वगैरह भी इसको कह सकते हैं। तो ठीक है, तो ये इसमें क्या है, ये सामान्यतः देखे जाते हैं। इसके बाद में जो है लेप्रा रिएक्शन, ये लेप्रा रिएक्शन, अब इसमें टाइप 2, इसमें आप देखिए इसमें लेप्रा रिएक्शन टाइप 2 रिएक्शन मेनली अकर्स इन एमबी लेप्रोसी पेशेंट। जो हमारी लेप्रा रिएक्शन 2 होती है ये हमारी क्या है मेनली एमबी पेशेंट में देखने को मिलती है। एमबी और आपने हम बताया हम जिससे क्लासिफिकेशन दे, एक होता है पीबी और एक होता है एमबी। एमबी मीन्स होता है जिसका 1 साल ट्रीटमेंट चलता है जिनको ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, और जिसमें पीबी होता है पॉसिवेसिलरी जिसमें क्या है 6 महीने का ट्रीटमेंट चलता है, इसमें इन्फेक्शन थोड़ा कम होता है। तो जो इन्फेक्शन ज़्यादा होता है एमबी उनमें लेप्रा रिएक्शन टाइप 2 पॉसिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो हमारा जो लेप्रा रिएक्शन फर्स्ट होता है उसमें क्या है पीबी और एमबी दोनों में उसको देखने को मिलता है। मीन्स पीबी वाले केस में भी लेप्रा रिएक्शन फर्स्ट देखने को मिलता है और एमबी वाले केसेस में, लेकिन जो सामान्यतः देखा गया है लेप्रा रिएक्शन टाइप 2 हमारे क्या है एमबी पेशेंट में ही देखने को मिलता है। दोस्तों ये हमने जानकारी दी, एक आपको अच्छी लगी होगी। मैंने इस उम्मीद से आपको जानकारी दी कि कुष्ठ रोग के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भ्रांतियाँ होती हैं कि हमको डिजीज़ नहीं हो सकती है, ये किसी को भी हो सकती है, और अज्ञानता और इस डिज़ीज़ को अर्ली डायग्नोस ना करने की वजह से इसमें क्या बहुत सारी डिफॉर्मिटी या विकलांगता आ जाती है। तो दोस्तों इसी की वजह से आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके रिलेटिव्स या परिवार में कोई अगर किसी ऐसी समस्या से प्रभावित है तो ये वीडियो उसको अवश्य फॉरवर्ड कर दीजिए। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।